यहाँ बैठिए। क्या हुआ? दिखाइए मुझे। ये तो स्वेलिंग फिर से आ गई है। मुझे तो लगा एक्सीडेंट की इंजरीज ठीक हो गई होंगी। वेट। दर्द हो रहा है। आपको घर जाकर सूजन कम करने के लिए ना आइसिंग करनी होगी। और मैं पक्का कह सकती हूँ आपने ना दवाई लेनी भी बंद कर दी है ना? इसे मैं खुद दवाई दूंगी जब तक ये घाव पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता। एक्सीडेंट के बाद भी तुमने मेरा ख्याल रखा और अभी भी तुम देखभाल कर रही हो मेरी। क्यों करती हो ऐसा? सर क्या ये सच है? ये शादी एक डील थी क्या? अनामिका जी को पैसों के लिए बेचा गया? नो कमेंट सर। आज तो आपके पिताजी का जन्मदिन है। इस शहर की सबसे बड़ी पार्टी हो रही है, जवाब तो बनता है ना सर। हमारी निजी जिंदगी को अपने गॉसिप कॉलम की खबर मत बनाइए प्लीज। मेरे लिए मेरी रेपुटेशन बहुत मायने रखती है, लेकिन मेरा बेटा मेरी विरासत और मेरे रुतबे को समझ ही नहीं पाया। अगर दोबारा ऐसी हरकत की ना तो मैं तुम्हें जायदाद से बेदखल कर दूं। You understand? शादी बनेगी। इंटरव्यूज तो होते रहेंगे। आज हमारी बर्थडे पार्टी है, एंजॉय करिए प्लीज ज्वाइन। अरे आप लोग भी आइए, ये मजे लीजिए। पर मैं तुमसे नाराज हूँ बेटा। मैंने तुम में और कबीर में कभी कोई फर्क नहीं किया। तुम मेरा कोई ना सही, मैंने तुम्हें हमेशा अपना बेटा माना है। मेरा बेटा तो मुझे भी अपना सगा नहीं समझता। तुम्हारी तो बात ही अलग है। ऐसी बात नहीं है पापा। पापा आज के दिन आपका बर्थडे सेलिब्रेट करना है और ये तो डबल सेलिब्रेशन हो गई। आपका बर्थडे और भाभी की हमारी फैमिली में एंट्री। बिल्कुल, इसीलिए मैं अपना यूरोप ट्रिप बीच में ही छोड़कर वापस आ गई। अरमान बेटा, तुम तो काम में खुद को इतना भुला देते हो, अपनी सेहत का भी ध्यान नहीं रखते। पर अब मेरी बहू आ गई है ना, मेरी बहू ख्याल रखेगी, है ना बहू? कितनी खूबसूरत है मेरी बहू, है ना प्रताप जी? कबीर, मुझे कल का प्रेजेंटेशन दिखाओ। ऑफ कोर्स डैड, सब कुछ परफेक्ट होगा। प्रताप के लिए अभी भी अरमान उसका खून है। वो उसे ही अपना बेटा मानती है। प्रताप की तरफ उसे गुस्सा है और उसके दिल में अरमान के लिए केयर, प्यार है। मैं उसे खत्म कर दूंगा। सगा बेटा ना सही, लेकिन मेहरा ग्रुप ऑफ कंपनी का वारिस नहीं बनूंगा। मिस्टर शाह, पहले सेंट्री और मिसलेनियस एंट्रीज में गड़बड़ी और अब मार्केटिंग बजट की एंट्रीज में भी गड़बड़ी कर रहे हैं आप। ऐसे करते हैं आप ऑडिट? मिस्टर शाह, एक सेकंड। ये तो छोटा सा काउंटिंग एरर है, मैं अभी रेक्टिफाई करवा देता हूँ। जब तक अरमान है तो जीत नहीं सकता। मुझे अपने बेटे को सबसे ऊपर देखना है, समझे? और अब तो उसकी बीवी ऑफिस के, घर के सब मामलों में अपनी नाक चढ़ रही है। मां की कमजोरी पर वार करने का समय आ चुका है। धन्यवाद। नमस्कार देवी
और सज्जनों, मैं स्वागत करता हूं आपका मेहरा इंफ्रास्ट्रक्चर चैरिटी गाला। मेहरा ग्रुप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले 25 सालों से चैरिटी गाला आयोजित कर रही है और हमारा मकसद है उन मजदूरों को आगे बढ़ाना जो अपना काम पूरी लगन, पूरी मेहनत और ईमानदारी से करते हैं। रहमान सर, जनता आपकी चैरिटी से ज्यादा पर्सनल लाइफ में इंटरेस्टेड है। वो जानना चाहती है कि मेरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के होने वाले वारिस की शादी की डील असली वजह क्या है। मैम, क्या आप सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट वाइफ है? क्या आपने ये शादी सिर्फ पैसों के लिए की है? मैं कोई गोल्ड डिगर नहीं हूँ। मेरे लिए प्यार पैसों से बहुत ऊपर है। अरे मैडम, आप जैसों की एक कहावत बनी है, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। क्या बकवास कर रहे हो तुम? सर, अगर हम बकवास कर रहे हैं तो आप बताइए ना, क्या ये झूठ है कि आपने 5 करोड़ देकर अपनी बीवी खरीदी है? क्यों? मत कैसे हुई मेरी बीवी से बदतमीजी करने की? अरमान, आई सेड स्टॉप इट। कंपनी की इज्जत मिट्टी में मिल गई। सालों से कमाया हुआ गुडविल खाक हो गया। प्रताप जी, हमारा अरमान अभी भी काफी छोटा है। जवानी के जोश में गलती हो जाती है, पर आप चिंता मत कीजिए, कभी है ना सब संभाल लेगा। पापा, मुझे लगता है अरमान भाई की इसमें कोई गलती नहीं है। हमारे राइवल कंपनीज मीडिया के थ्रू ना हमारी इमेज को खराब कर रहे हैं। मान, prove your worth। अगर तुम इस विरासत के लायक नहीं बनोगे तो ये एम्पायर में तुम्हें कैसे सौंपूं? पापा, मैं एक्शंस बोलते हैं अरमान, शब्दों से ज्यादा एक्शंस बोलते हैं। एक तरफ तुम्हारे एक्शंस और दूसरी तरफ अब मंजिल दूर नहीं। मेरी पहली और आखिरी बात कान खोलकर सुन ले। काम खत्म हो जाना चाहिए। कोई रिकॉर्ड नहीं और कोई चूक नहीं। अबे हाँ रे, तुझे तेरी पेमेंट मिल जाएगी, उसकी टेंशन मत ले। तू बस काम पर ध्यान दे। भाभी, तुम्हें तो जासूसी करने का बड़ा शौक है ना? पहले ऑफिस और अब यहाँ। कभी ये सब क्या चल रहा था? तुम बहुत समझदार बन रही हो ना भाभी। तो मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। अगर मेरे और मेरे मंजिल के बीच में कोई भी आया ना, तो उससे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गुड मॉर्निंग ऑल। आज की मीटिंग में हम आगे का रोड मैप डिस्कस करेंगे। सर, हमें आगे का रोड मैप डिस्कस करने से पहले हमें करंट प्रॉब्लम के डैमेज कंट्रोल के बारे में पहले सोचना चाहिए। तो मिस्टर शाह, मुझे लगता है कि हमें ध्यान नहीं देना चाहिए ऐसे टैबलेट्स पर। चलो, मान लिया कि हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, पर क्लाइंट्स और शेयर होल्डर्स तो देख ही रहे हैं ना सर। कंपनी की बातें अब गॉसिप की गलियों तक पहुंच गई हैं सर। अब अनामिका मैम के इरादों और कैरेक्टर्स के उठते सवाल जायज लग रहे हैं सर। और ये अरमान सर के ईमानदारी पे भी सवाल उठा रहे हैं। मिस्टर शाह, याद रखिए, एक औरत के चरित्र पर उंगली उठाना, उसकी इज्जत पर उंगली उठाना उस आदमी की कमजोरी दिखाता है, ताकत नहीं। अनामिका को, किसी को भी कोई भी सफाई देने की जरूरत नहीं है। और रही बात मेरी ईमानदारी की, तो याद रखिए, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। वक्त आने पर इस कंपनी को ऊंचे मुकाम पर मैं ही लेकर जाऊंगा। प्राउड ऑफ यू भाई, प्राउड ऑफ यू।
डेवलप करने का टाइम आ गया है रजत। पर ये सब करके मुझे क्या मिलेगा? तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें मिलेगा तुम्हारा सच्चा प्यार, यानी पैसा। You know, तुमने मुझे नहीं पहचाना, पर ये सब करके तुम्हें क्या मिलेगा? सब कुछ। I like it. You know, हम दोनों एक ही जैसे हैं। तो मैं डील पक्की समझूं?